हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी बच्चे मिलकर कक्षा दूसरी से पार्ट 9 जंगल में इंटरनेट पढ़ने जा रहे हैं। अब इस पाठ के माध्यम से क्या पता चलेगा आपको। इस पाठ में जंगल में इंटरनेट साइबर कैफ़े की कल्पना की गई है, यानी एक ये कल्पना करके ये कहानी लिखी गई है। जंगल में यह काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। जब जंगल में इंटरनेट साइबर कैफ़े हो जाएगा तो वो तो काफ़ी लोकप्रिय हो ही जाएगा। जंगल का राजा शेर भी इसमें मज़े लेने लगा। जो जंगल का राजा है वह साइबर कैफ़े के मज़े लेने लगे। पूरा पाठ बहुत रोचक बन पड़ा है। चंपू बंदर ने शेर से कैसा पीछे छुड़ाया, यह बच्चों को अच्छा लगेगा। चंपू बंदर ने शेर से कैसा पीछे छुड़ाया, ये सब चंपू बंदर ने शेर से कैसे पीछे छुड़ाया, ये जब हम आगे पाठ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा और आपको ये पाठ अच्छा लगेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से जंगल में इंटरनेट की कहानी क्या कह रही है। तो चलो बच्चों, अब हम आगे जंगल में इंटरनेट पढ़ेंगे। जंगल में एक सियार था, पीकू। सियार का नाम पीकू था। वह बहुत होशियार, चतुर यानी बेटा होशियार। वह बहुत चतुर और धनी माना जाता था। रईस, धनी मतलब रईस ना, होशियार चतुर के साथ साथ वह रईस भी था। पिछले 5 साल से उसे कोई अन्य जानवर चुनौती नहीं दे पा रहा था। 5 साल से उसे कोई अन्य जानवर, इतना चतुर था वो कि कोई और जानवर उसे चुनौती नहीं दे पा रहा था। इसीलिए वह बहुत घमंडी हो गया था। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। अब इस जंगल में एक सियार था जिसका नाम पीकू था बेटा। अब उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था, उसका क्या नाम था? चंपू बंदर। वह शहर में जाकर इंटरनेट वाला साइबर कैफ़े देख आया था। उसने जंगल में भी एक साइबर कैफ़े खोल दिया, चंपू बंदर ने। अब वहाँ से इंटरनेट पर बातचीत की जा सकती थी। इसे चैटिंग कहा जाता। इंटरनेट पे जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो इसे चैटिंग कहते हैं। चैटिंग कहा गया। चंपू बंदर का कैफ़े चल निकला। इसका कैफ़े चंपू बंदर का जंगल में चल निकला। जंगल के जानवरों के लिए एक अनोखी चीज़ थी। सबको ये चीज़ बहुत अच्छी लगने लगी, अनोखी चीज़ थी ये। टप्पो लोमड़ी, अब देखिए लोमड़ी का नाम टप्पो है। पिंकी गिलहरी, गिलहरी का नाम पिंकी है। पिंकू खरगोश और लालू भालू, खरगोश का नाम पिंकू है, भालू का नाम लालू है। उसके कैफ़े में घंटों बैठकर खूब मनोरंजन करते और अपना समय बिताते। मनोरंजन का अर्थ होता है बेटा एंटरटेनमेंट। अपना मनोरंजन करते और अपना समय वो अच्छे से बिताते। चंपू की आमदनी रोज़ाना बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसके साइबर कैफ़े में काफ़ी भीड़ रहने लगी थी, तो उसकी आमदनी जो है, इनकम है, वह बढ़ती जा रही थी। पीकू सियार को यह बात हजम नहीं हो रही थी। जो पीकू सियार था उसे यह बात हजम नहीं हो पा रही थी। वह तो चंपू बंदर से चिढ़ता था। उसे अपने से आगे किसी का बढ़ना पसंद न था। उसे अपने आगे किसी को बढ़ते देखना पसंद नहीं था। वो नहीं चाहता था कि हमसे आगे कोई बढ़े। वह चंपू के साइबर कैफ़े को ठप्प करने की तरकीब का मतलब होता है बच्चों उपाय सोच रहा था। पीकू सियार के दिमाग में एक योजना आई। पीकू सियार जो था वह बहुत चतुर और होशियार माना जाता था। आपको पता है, सबसे पहली लाइन में हमने यही पढ़ा बेटा। फिर पीकू सियार के दिमाग में एक योजना आई, प्लान। योजना मतलब प्लान। जंगल के राजा शेर के साथ पीकू सियार के अच्छे संबंध थे। जंगल का जो राजा शेर होता है उनके साथ पीकू सियार के संबंध बहुत अच्छे थे। अपनी योजना के अनुसार वह एक दिन शेर की गुफा में जा पहुंचा। उसने जो प्लान बना के रखा था उसके अनुसार वह शेर की गुफा में जा पहुंचा। वह शेर की चापलूसी करते हुए बोला। चापलूसी करना यानी मक्खन पालिश करना। अपनी बात मनाने के लिए वह चापलूसी करने लगा शेर की। सर, आप हर समय गुफा में पड़े रहते हैं। देखिए वो क्या बोल रहा है। पीकू सियार शेर, जंगल के राजा शेर से क्या कह रहा है? सर, आप हर समय गुफा में पड़े रहते हैं। यहाँ पड़े पड़े आप बोर होते होंगे। जब कोई सो रहा होगा तो जनरली वो बोर होगा। मैं शिकार करने के अलावा और कर ही क्या सकता हूँ? शेर बोलता है। शेर ने कहा, आपको नई नई चीज़ों की जानकारी नहीं है।
प्रयोग से आप यहीं बैठे बैठे अपने दूर के रिश्तेदारों से बातें कर सकते हैं। यहाँ पर वह साइबर कैफ़े की बात कर रहा है शेर से। सियार, दूसरे जंगल के शेर से शिकार के नए नए तरीके भी पूछ सकते हो। सियार बोला, वह कैसे? शेर ने पूछा। सर, चंपू बंदर ने एक साइबर कैफ़े खोल रखा है। वहाँ बैठकर कंप्यूटर पर आप यह सब कुछ कर सकते हो। पीकू सियार बोला। पीकू सियार ने शेर से कहा, चंपू बंदर ने एक साइबर कैफ़े खोल रखा है, वहाँ पर यह सब आप बैठकर कर सकते हैं। शेर इस बात को सुनकर हैरान रह गया। हैरान यानी परेशान हो गया, दंग रह गया। पीकू सियार ने शेर को उकसाते हुए कहा। पीकू सियार जो है शेर को उकसा रहा था। सर, आप एक बार चंपू के कैफ़े में जाकर तो देखिए, वहाँ आपको बड़ा मज़ा आएगा। अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं कल ही वहाँ जाकर देखता हूँ, शेर बोला। शेर ने कहा, अगर तुम इतना मुझे फोर्स कर रहे हो, इतना बोल रहे हो, तो मैं कल ही वहाँ जाकर देखूँगा। वह ये क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो साइबर कैफ़े, चंपू बंदर का जो साइबर कैफ़े है वह ठप्प करना चाह रहा था, तो उसने एक योजना बनाई थी बेटा। शेर का पक्का इरादा जानकर पीकू सियार मन ही मन खुश हो गया। शेर का इरादा जो था वो पक्का था। पीकू सियार खुश हो गया कि वाह, मैंने क्या योजना बनाई है। अगले दिन शेर घूमता घूमता चंपू बंदर के कैफ़े में जा पहुंचा। चंपू ने उसका स्वागत किया। चंपू ने शेर को कंप्यूटर चलाना सिखा दिया। ये देखो बच्चों, ये जंगल का राजा शेर, ये कंप्यूटर चलाना चंपू बंदर ने सिखा दिया। शेर ने अपने साथियों के साथ खूब चैटिंग की और शेर ने जब चंपू बंदर ने उसे साइबर कैफ़े पे एक दूसरे से बातचीत करना सिखाया, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ शेर ने बहुत चैटिंग की। उसने कई नए मित्र बना लिए। कार्टून चैनल देखकर तो उसे बहुत मज़ा आया। आप भी कार्टून चैनल देखते हैं बेटा, है ना? छोटा भीम आदि जो चैनल रहते कार्टून चैनल, वो सब आपको अच्छे लगते हैं? ऐसे ये शेर ने भी कार्टून चैनल देखकर उसे बहुत मज़ा आया। अब तो शेर को कैफ़े जाने का चस्का लग गया। वह रोज़ाना 2-3 घंटे कैफ़े में बिताने लगा। 2 से 3 घंटे वह हर दिन कैफ़े में जाने लगे। शेर, वह जंगल का राजा था। जंगल का राजा था शेर, इसलिए चंपू उससे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चंपू को घाटा हो रहा था। जब रोज़ उसके साइबर कैफ़े में 2 से 3 घंटे शेर बैठ के चैटिंग करने लगा, तो वो चंपू बंदर को घाटा तो हो गई। शेर के कैफ़े में आने से चंपू को एक और परेशानी हो रही थी। वह कौन सी परेशानी हो रही थी? जब तक कैफ़े में शेर रहता था, तब तक अन्य छोटे मोटे जानवर कैफ़े में नहीं आते थे, क्योंकि वह जंगल के राजा शेर से डरते थे। इससे चंपू को दोहरी हानि हो रही थी। पीकू सियार मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि वह तो यही चाहता था कि बंदर का नुकसान हो जाए, वह हमसे आगे बढ़ ना पाए। चंपू ने अपनी समस्या टप्पो लोमड़ी, जो लोमड़ी का नाम क्या था बच्चों? टप्पो। तो चंपू ने अपनी समस्या टप्पो लोमड़ी को बताई। वे दोनों मिलकर रानी हथनी के पास पहुँचे। अब वह दोनों मिलकर, कौन कौन? चंपू और टप्पो लोमड़ी, हाँ, हथनी के पास पहुँचे। हथनी रानी ने एक सलाह दी। उसने कैफ़े के बाहर एक बोर्ड बनवाकर लगाने को कहा। कैफ़े के बाहर बोर्ड बनाकर लगाने के लिए कहा, जिसमें क्या लिखा था बच्चों? इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए अकेले ना आएं, किसी को साथ लेकर आएं। यह पढ़कर, जब इंटरनेट का बोर्ड ये लगा दिया यहाँ पर, तब यह पढ़कर शेर चिंता में पड़ गया कि किसे साथ लेकर जाएं। वह चिंता करने लगा। रास्ते में उसे पीकू सियार मिल गया। जब वह जा रहा था तो रास्ते में उसे पीकू सियार मिल गया। शेर ने उसे साथ चलने के लिए कहा। वह मना नहीं कर सका। दोनों मिलकर कैफ़े पहुँचे। शेर तो चैटिंग में मस्त हो गया और पीकू बैठा बैठा बोर होता रहा। उसके कारोबार का भी नुकसान हो रहा था। जब काम छोड़ के वह शेर के साथ पूरे समय बैठेगा तो उसे नुकसान तो हो गई। चंपू ने हिम्मत करके पीकू से कैफ़े की फ़ीस के पैसे मांग लिए। चंपू ने थोड़ा हिम्मत किया और पीकू से कैफ़े की फ़ीस के पैसे मांग लिए। उसे देने पड़े। ये देखिए, ये पैसे चंपू बंदर को दे रहा है शेर। अब तो रोज़ाना यही सिलसिला चल पड़ा। शेर पीकू को साथ लेकर कैफ़े में आ धमकता। शेर जो है पीकू को अपने साथ रोज़ कैफ़े में लेकर आने लगा। पीकू को रोज़ अपने पास से पैसे देने पड़ रहे थे।
साथ ही उसका काम धंधा भी चौपट हो रहा था। अब वह बुरी तरह फंस चुका था। वह शेर से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकता था। उधर चंपू की कमाई बढ़ती जा रही थी। चंपू बंदर की तो कमाई हो रही थी, बट ये सियार को नुकसान हो रहा था। उसने रानी हथनी को उपाय बताने के लिए धन्यवाद दिया। पीकू को अपनी चालाकी का फल भुगतना पड़ रहा था, जैसे को तैसा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कि जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ता है। इसलिए हमें सबकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। धन्यवाद। इसके बाद बेटा मैं आपको कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर आदि लिखने दूंगी और आपको पाठ की भी रीडिंग करना है 3 से 4 बार हर दिन। धन्यवाद।